दिवाली के बाद हेडलाइंस इंडिया की टीम पहुंची सीएम योगी के घर। और इस वक्त मैं जिस सड़क पर हूँ, ये सड़क यहाँ से घूम के सीधा उनके घर पर जाती है। कैमरे में वो कैद हुआ जिसने सबको चौंका दिया। वो देखिए, उनकी भाभी भी वहाँ पर आपको नजर आएंगी, उनसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। वो देखिए, पशुओं को इस वक्त चारा वहाँ पर खिलाती हुई उनकी भाभी। कैमरे में पहली बार बोले योगी के गांव वाले। और योगी जी के गांव के कुछ लोग यहाँ पर हैं। कब मिले थे आप? मुख्यमंत्री बनने से पहले मिले थे, वो फिर तो आए भी नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। दिल्ली से लगभग 400 किलोमीटर का ये सफर तय कर हम पहुंचे हैं पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधानसभा में, जहां पर पंचूर गांव पड़ता है। यह गांव इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी गांव से है। हमने मायावती का वो महल, किला आपको दिखाया, तो तमाम लोगों ने हमें बोला कि किला तो आपने दिखाया, लेकिन आखिरकार आपको योगी का भी घर दिखाना चाहिए। उन्होंने 5 साल में कितना विकास किया, आखिरकार उन्होंने किस तरीके से अपने घर को डेवलप किया, क्योंकि जो भी सत्ता में रहा है जाहिर तौर पर यह माना जाता रहा है कि वो इसी तरीके से सरकारी खजाने को लुटाता रहा। ऐसे में कैसा है योगी का घर, क्या वो भी महल है? और इस वक्त मैं जिस सड़क पर हूं, ये सड़क यहां से घूम के सीधा उनके घर पर जाती है। हालांकि जब से मुख्यमंत्री बने हैं योगी जी, उसके बाद पुलिस का पहरा यहां पर रहता है दिन रात। यहां पर किसी को मिलने की अनुमति नहीं है। और आप देख सकते हैं कि यही वो घर है, उनके भाई आपको दिखाई दे सकते हैं। और यही योगी जी का घर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये घर है। पिछले 5 साल पहले जैसा था ऐसा का ऐसा ये नज़र आ रहा है। अगर बात करूँ, इधर योगी जी के ताऊ जी रहते हैं और उधर उनके भैया भाभी रहते हैं। यानी वो जो तस्वीर आपको, मकान की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, वही मुख्यमंत्री योगी का घर है। आमतौर पर जब ऐसा होता है तो लगातार ये नज़रें बनी रहती है कि आखिरकार उन्होंने किस तरीके से डेवलप किया। हालांकि पहले यहाँ पर योगी जी के पिताजी रहते थे, लेकिन पिछले साल जब उनकी मृत्यु हुई उसके बाद से यहाँ पर आना जाना लोगों का काफ़ी रहा, लेकिन उसके बाद अब किसी की मुलाकात यहाँ पर नहीं होती। और ये आप देख सकते हैं, यही योगी जी का घर है। हालांकि हमने उनके भाई से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया कि वो कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन आप उनका घर देख सकते हैं, ये ताऊ जी का घर है। इस वक्त मैं पंचूर गाँव में हूँ और जो सफ़र तय कर हम यहाँ पहुँचे हैं वो आप ही को दिखाने के लिए लाए हैं कि आखिरकार वो आम जिंदगी अभी भी उनके घर वाले जी रहे हैं। जिस तरीके से बात की जाती है कि अगर कोई सत्ता में हो तो वो इसी तरीके से अपने घर को डेवलप करता है, लेकिन योगी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने सबको एक समान सोचा है। और मैं दिखाऊंगा, रोहित आप दिखाइए कि किस तरीके से वो जो आगे वाला मकान आप देख रहे हैं वो उनका ही घर है। और ये उनके परिवार यानी उनके ताऊ जी का घर है और उधर उनके भैया भाभी रहते हैं। आपको बता दें कि योगी दूसरे नंबर के भाई हैं। 4 भाई और 3 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है और 2 भाई यहीं पे गाँव में रहते हैं। योगी जी जो है मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। भैया नमस्ते, कैसे हैं भैया? योगी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं इस बार 2022 चुनाव आ रहा है, क्या प्रधानमंत्री की अब तो बात चल रही है योगी जी के लिए? तो वो कुछ बोलने से नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा आशीर्वाद ज़रूर है। और आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का घर है। और अगर रोहित थोड़ा सा और आगे जाकर दिखा सकें तो दिखा सकते हैं कि किस तरीके से उनके भाई कहा कि बिल्कुल आशीर्वाद बना हुआ है। और लगातार जो है योगी जी उसके बाद यहाँ पर नहीं आए। हमने वो तस्वीर देखी थी, आपने भी देखी होगी, जब उनके पिताजी की मौत हुई उसके बाद वो एक मीटिंग ले रहे थे कोरोना काल पर, और वहाँ पर उनकी आंखें नम हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद भी वो लगातार अपने काम को पूरी कर्मठता के साथ करते नजर आए। उनकी माताजी यहीं पर रहती हैं, लेकिन वो हमसे नहीं मिल पाई। बिल्कुल मनाही है किसी से भी मिलने पर, क्योंकि सुरक्षा के भी बहुत कारण हैं। लेकिन आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, इधर पहाड़ियां हैं और पहाड़ियों के ऊपर पंचूर गांव ये बसा हुआ है। ये उनके परिवार है। वो नीचे भी कुछ मकान हैं जो गांव वालों के हैं, लेकिन यहाँ पर उनका घर यही है। और यहाँ पर पुलिस है और इस तरीके से बिल्कुल आम घर जो पहाड़ों में होता है वही आम घर यहाँ पर भी है। तो यानी समझा जा सकता है कि जिस तरीके से जो बात की जाती रही है वो लगातार यहाँ पर समझी है कि एक सन्यासी के तौर पर जब उन्होंने घर छोड़ा था
21 साल की उम्र में। उसके बाद वो गोरखपुर जाकर बस गए और गोरखपुर में ही उसके बाद उन्हें सांसद बन गए वो, और लगातार जीतते रहे। और जीतने के बाद किसी ने सोचा नहीं था कि आखिरकार वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और 2017 में वो दिन आया कि इसी गांव का एक शख्स मुख्यमंत्री बन जाता है। गोरखपुर से ही वो मुख्यमंत्री बने और उसके बाद आज लगातार वो इसी तरीके से सत्ता में है। और इस बार 2022 के चुनाव में भी वो लगातार पूरी विश्वास के साथ ये बोल रहे हैं कि फिर से सत्ता में वापसी होगी भारी भरकम सीटों के साथ। और अब तो लोग ये भी बात करने लगे कि 2024 में यानी प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद योगी का ही नंबर है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि आखिरकार जो आम जिंदगी उनके घर वाले जी रहे हैं, वो लगातार उनके भैया हों भाभी हों, वो आम से ज़िंदगी जी रहे हैं। हालांकि कुछ भी बोलने की उन्होंने यहाँ पर सहमति नहीं जताई, लेकिन साफ तौर पर एक ये तस्वीर ज़रूर आती है कि योगी ने अपने परिवार के लिए जो आम था वो तो वो करते होंगे, लेकिन एक सन्यासी के तौर पर जब उन्होंने घर छोड़ा तो उसके बाद वो ऐसा कुछ खास नहीं कर पाए जिसकी उम्मीदें बहुत से लोग कर रहे होंगे। सोच रहे होंगे कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर अगर मायावती 120 बीघे का बंगला बना सकती है, तमाम दिल्ली में कोई भी मुख्यमंत्री आप पुराने उठा लीजिए, उनका कुछ इतिहास ऐसा ही है कि बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी ज़मीन। लेकिन यहाँ पर इन गलियों से निकलते हुए जब आप पंचूर गाँव में पहुँचेंगे तो यहाँ पर वही आम जिंदगी जो आप और हम जीते हैं वही इनके परिवार वाले यहाँ पर जी रहे हैं। यानी समझा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ ने सबको एक समान ही समझा है। वो उनकी भाभी है, वो देखिए, वो मैं दिखाऊंगा आगे जाके रोहित, वो देखिए उनकी भाभी भी वहाँ पर आपको नज़र आएंगी, उनसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। वो देखिए पशुओं को इस वक्त चारा वहाँ पर खिलाती हुई उनकी भाभी, और बिल्कुल आम जिंदगी वो गाँव में जिस तरीके से होती है वही वो जी रहे हैं। और उनसे बात करेंगे कि आखिरकार वो क्या कहेंगी, वो शायद इधर आए या नहीं। तो आइए एक बार उनसे कुछ बात करने की, उन्होंने कुछ सहमति जताई है, तो वो जो है इस वक्त वहाँ पर हैं, हमें अंदर जाने की मनाही है। यानी आप समझ सकते हैं कि इतना ज़रूर है कि परिवार वाले कुछ बोलना नहीं चाहते, शायद उन्हें मना किया हुआ है। लेकिन ये तस्वीरें आप ज़रूर देख सकते हैं कि वो आम जिंदगी लगातार वो यहीं पर जी रहे हैं। एक मुख्यमंत्री के भैया भाभी इस वक्त आप कैमरे पर देख रहे हैं, वो घास काट कर लाए होंगे, चारा लाए होंगे पशुओं के लिए, और इस वक्त वो चारे का इंतज़ाम यहाँ पर उनके लिए करते हुए। तो लगातार इसी तरीके से लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे। पंचूर गांव है, और आप समझिए जब एक गांव का कोई मुख्यमंत्री बन जाता है तो जाहिर तौर पर गांव वालों को तो बड़ी खुशी होती है। राम राम जी, कैसी हैं जी आप? प्रणाम जी प्रणाम। वो ठीक हो आप? हाँ भैया ठीक है, आप ठीक हो? हाँ जी हम ठीक हैं। अच्छा। और कैसा चल रहा है, सब ठीक है घर पे? हाँ भैया ठीक ही चल रहा है। आपके तो गांव के मुख्यमंत्री 2017 में बन गए थे योगी जी, आपको पता चला था कि नहीं? हाँ भैया, हाँ भैया। तो उनके घर में जाके आप उनको बधाई दे के आए हो, माता जी से मिल के आए हो? हाँ उस टाइम आ गए थे हम, हाँ जाते रहते हैं वहाँ तो। अब कैसे आशीर्वाद दे रहे हो योगी जी को? अब तो फिर चुनाव आ गए। बहुत आशा, हम तो ऐसे कह रहे कि फिर भी आगे भी वो और वो बने, फिर से बने। हाँ भैया। लेकिन इस बार तो बहुत ज्यादा टक्कर देने के लिए भी खड़े हैं, लग रहा है भगवान उनकी कुर्सी को 22 में भी ले आएंगे। हाँ देखो भैया, उम्मीद तो ऐसी ही है कि लाएंगे। हाँ कभी आपका मिलना हुआ नहीं? नहीं भैया, बहुत पहले मिले थे हम। अच्छा। हाँ भैया। तो आप लोग भी उनके परिवार से ही होंगे? हम अलग हैं ना, उनके परिवार से नहीं अलग हैं। अच्छा। हाँ हम कब मिले थे आप आखिरी बार? मुख्यमंत्री बनने से पहले मिले थे, वो से तो आए भी नहीं हैं। हाँ उस टाइम। तो गुड़िया भी है, उनसे बात करेंगे। आप लोग मतलब इस गांव से हैं और यहीं से आप ही के गांव के मुख्यमंत्री हैं, कभी कभी बड़ी खुशी तो होती होगी, आप बाहर जाते होंगे, लोग बताते हैं कि नहीं? बताते हैं। तो आप पढ़ने कहाँ जाते हैं? पढ़ने हमने तो यहीं से किया, उनके यहाँ कॉलेज है ना यहाँ पे। अच्छा। तो वहीं से कॉलेज किया है, ग्रेजुएशन। तो कितनी खुशी होती है कि हमारे गांव का एक चीफ मिनिस्टर है इतने बड़े प्रदेश का। ये कहीं भी जाने पे सबसे पहले यही होता है कि भाई हम वहाँ के हैं, हमारे वहाँ के भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अच्छा, और वो भी इतने बड़े प्रदेश के हैं। जन जी। तो इस बार आपको लग रहा है योगी जी बन पाएंगे? आप तो देखते होंगे लगातार। हाँ जी बिल्कुल बनेंगे। इस बार बनेंगे? हाँ जी। अखिलेश यादव नहीं बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे, अगले उसमें भी बनेंगे ही वो। योगी बनेंगे? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। तो चलिए, बाबूजी भी उधर हैं, वो कुछ बोल पाते हैं? सुनते हैं? हाँ जी बोल। राम राम जी प्रणाम। कैसे हो आप? ठीक है जी। आपके तो बेटा जो है मुख्यमंत्री बना हुआ है, हाँ जी। इस बार उनको आप आशीर्वाद अपना दे रहे हैं कि नहीं? आप दे रहे हैं जी।
कैसा काम दिखा आपको उनका? शिकायत तो नहीं है उनसे? नहीं, कोई शिकायत नहीं, अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा काम किया। हाँ, अच्छा काम है। अच्छा, हाँ इस बार जीत पाएंगे? हाँ, जीत पाएंगे, जीत पाएंगे। जीत पाएंगे? हाँ। ये हरा दोगे इस बार? ना ना, यूपी जिताएगा इस बार? ना बिल्कुल भी नहीं। भाई सबसे पहले तो घर से ही कोशिश चलती है ना। हाँ, घर वाले साथ हैं, नाराजगी तो नहीं है? क्योंकि आपसे तो मिलने ही नहीं आए कभी वो। हमारा तो गांव का भाई है वो, अच्छा, तो हम उसको जिताने की कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश है। बिल्कुल। तो आप ये चाहते तो होंगे एक बार आए, मिले जुले गांव में आके? हाँ, मिलते जुलते हैं। अच्छा, हाँ, क्यों आप भी चाहते होंगे एक बार तो आए, कम से कम मिले यहाँ पे आके? हाँ भैया, हम चाहते हैं कि आए, हम मिले उनसे। अच्छा, हाँ तो मिलवा देगी, इतनी सिक्योरिटी होगी अब तो। हाँ मिलेंगे गांव वालों से तो फिर भी मिलेंगे? हाँ मिलेंगे, जाएंगे हम वहीं। हाँ जाएंगे उधर ही मिलने। हाँ भैया। तो ये समझ सकते हैं पंचूर गांव के ही लोग हैं, कोई परिवार से हैं, कोई दूर इधर उनका ही घर है, सबके पंचूर गांव ही है। और ऊपर से ये रास्ता घूम के हम यहाँ पर पहुँचे हैं। अलग अलग घर है, उधर आपने देखा कि मुख्यमंत्री का घर है और इधर जो है यहाँ पे उनका घर है। गांव में ऐसा कुछ खास नहीं बदला, जो आमतौर पर है वही सब कुछ यहाँ पर भी है, इसी गांव में है। और ये तस्वीरों के जरिए आपको दिखाया भी जा सकता है। जी भी खुश हैं आप? हाँ, हमारा तो बच्चा की बरोबर है वो। अच्छा। हाँ? खुश रहो बाबा। तो आशीर्वाद है आपका इस बार उनको? आशीर्वाद बार बार। बार बार? हाँ, हमारी तो बार बार ही है, जब से वो योगी मुख्यमंत्री बना। अच्छा, तब से ही आशीर्वाद बना हुआ है। हाँ। इस बार तो लोग कह रहे प्रधानमंत्री भी बनाना है। नहीं, हम हाथ पार ऐसा जैसे कहते हैं कि बस ना, हमारा तो वो बच्चा की बरोबर है। हाँ। सर, जहाँ पे योगी जी हैं वहाँ पे तो व्यवस्था अच्छी है। अच्छा। लेकिन अगर यहाँ होते तब अलग बात थी। मतलब यूपी में व्यवस्था अच्छी यूपी है? में अच्छी व्यवस्था है। ये आपको कैसे पता चला? हम न्यूज में देखते रहते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो लग रहा है इस बार योगी जी जीत जाएंगे? लग तो रहा है, जीतना भी चाहिए उन्हें। क्यों जीतना चाहिए? हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे लिए भी कुछ करेंगे। जब जीतेंगे तो हमारे लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था अच्छी होगी, यहाँ पानी की व्यवस्था होगी, हर चीज़ की व्यवस्था होगी। लेकिन मुख्यमंत्री तो वो यूपी के है ना, यूपी के हैं तो हम ये चाह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। अच्छा, आप प्रधानमंत्री चाह रहे हैं? हाँ जी। अब आप चाह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बन जाए और तब कुछ गांव का यहाँ विकास हो। वही, हाँ सर, यही सोच रहे हैं हम तो, बाकी तो। अच्छा, पूरा आशीर्वाद है आपका गाँव? हाँ जी। आपका भी आशीर्वाद है, आप भी उनके पूरा साथ में हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो बड़ी खुशी होती होगी कि योगी जी हमारे गांव के हैं। हाँ जी बिल्कुल होती है। तो आप लोग से कोई मिलता होगा बाहर, जब आप जाते होंगे तो पूछते होंगे? पूछते हैं कि आपके गांव के हैं योगी जी, तो बड़ी खुशी होती है हमें कि योगी जी मतलब हमारे नज़दीक के गांव के हैं। बहुत खुशी होती है हमें। अच्छा, इतने साल से वो काम कर रहे हैं, 5 साल हो गए लगभग। कौन सा काम आपको उनका अच्छा लगा? उन्होंने राम मंदिर भी बना दिया, गुंडे खत्म कर दिए यूपी से, लोग बता रहे हैं, और कि गुंडागर्दी पूरी तरह से खत्म है, और सड़कों का विकास वहाँ हुआ है, बिजली पानी, आपको सब दिख रहा है सब टीवी पे? सर न्यूज़ में तो सुन रहे हैं, तब बाकी तो अब यूपी वालों को ही पता होगा। जैसे छोटे बच्चों के रेप वगैरह होते थे, ये भी बंद हो गए, और जैसे बुच्चड़ खाने वगैरह बंद हो गए। तब हमें लग रहा है कि सही हो रहा है वहाँ पे काम। सही हो रहा है। अच्छा, कभी मिले आप योगी जी से कि नहीं? मिले थे, एक बार आए थे यहाँ प्राइमरी स्कूल में आए थे ना, तब मिले थे। तब तो चीफ मिनिस्टर नहीं थे वो? थे थे? ना नहीं थे, तब नहीं थे, उसके बाद बने। हाँ सांसद थे? हाँ सांसद थे तब। तब इतनी बात नहीं होती होगी ना सर, कि ये कहाँ मुख्यमंत्री बने। हाँ ये सोचा भी नहीं था तब तो। अब सोचते होंगे कि तब बात होती तो कम से कम ये तो बताते हैं ना। कुछ तो भला होता हमारा। हाँ सर। लेकिन योगी जी ने ऐसा नहीं किया जैसे और तमाम मुख्यमंत्रियों ने अपना गांव इतना बड़ा बना दिया, इतना सब कुछ सुविधाएं कर दी। आप भी चाहते हैं ऐसा ही बन जाए? हाँ सर, हम भी चाहते हैं कि यहाँ का भी विकास हो, योगी जी यहाँ के लिए कुछ करें। क्या नाम है आपका? अमिता देवी। चलिए अमिता जी, तो अमिता जी ने कहा कि हमारे आपके भी गांव के योगी जी हैं? हाँ, हमारे ग्राम सभा के हैं योगी जी, शिला ग्राम सभा के। अच्छा, हाँ जी। तो कितनी खुशी मतलब आपको जब योगी जी बने थे, और आज क्या कहेंगे, उनके काम आपको कैसे दिख रहे हैं यूपी में? हमें तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, गुंडागिर्दी खत्म हो गई। गुंडागर्दी? हाँ, यूपी में पहले भी जाते थे हम गुंडागिर्दी, अब गुंडागिर्दी खत्म हो गई। बस लूटपाट होते थे, वो खत्म हो गया। अब योगी जी जब से हैं यूपी में, सब गुंडागिर्दी खत्म हो गई। आप अब जाते हैं यूपी की नहीं? जाते हैं हम, ये यूपी जाते हैं, साई बाबा जाते हैं वहाँ, गुंडागिर्दी सब खत्म हो गई। पहले पकड़ते थे क्या गुंडे? नहीं पकड़ते नहीं, बस में लूटपाट ये सो होता था, हमने देख रखा है। अब सब खत्म हो गया मेरठ में, हर जगह सर।
तो इस बार मतलब लग रहा है आपको योगी जी फिर से आ जाएंगे? हमें लग रहा है योगी जी सदम आएंगे और बीजेपी आएगी अब की बार भी। अच्छा, जैसे आप लोग गांव के हैं, कुछ काम पड़ता होगा तो वो हो जाता है कि नहीं? नहीं हो जाता, हम जब से बीजेपी हमारे गांव से बहुत कुछ हो गया, हम भी बीजेपी वाले हैं। हम प्रधान जी भी हमारे बीजेपी से हैं, बहुत काम हो रहा, अच्छा हो रहा बीजेपी से जब से। और मोदी जी अभी तक बहुत अच्छे कर रहे हैं। मोदी जी भी? हाँ, मोदी जी भी केंद्र में बहुत अच्छे। वो जो भाभी जी गई थी वो तो कह रही थी कि योगी जी को प्रधानमंत्री अब अपने हाँ वो भी हो सकता, हम चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सत्य योगी जी के, मोदी जी के बाद योगी जी आए और अच्छा विकास होगा। अच्छा, देश का हर चीज़ का, गुंडागर्दी खत्म होगी। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नवीन सिंह है। नवीन सिंघल सिंह। नवीन सिंह जी सर। तो ये नवीन को नवीन सिंह टकरा गए। तो इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा सा काम हो रहा है और घूमने निकल गए क्या? यहाँ गुंडागर्दी नहीं है? दुकान के पास जा रहे यहाँ गुंडागर्दी नहीं है? नहीं 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 क्यों यहाँ नहीं है गुंडागर्दी? नहीं यार, नहीं सर, बिल्कुल नहीं है, गांव में नहीं है। अच्छा, गांव में हमारा गुंडागर्दी नहीं है सर। तो हम ठीक। रात को 12 बजे भी सर चलेंगे तो कोई गुंडागर्दी नहीं, बस जंगली जानवरों का डर है, बाकी गुंडागर्दी नहीं है सर। जंगली जानवर का डर? डर है बस जंगली जानवरों के, जैसे बाघ वगैरह, बाकी और गुंडागर्दी नहीं है सर। दिन में वो छुप जाते हैं? दिन में जंगल चले जाते हैं पर रात को आ जाते हैं गाँव की ओर। मतलब देखते रहते हैं? हाँ, देखते रहते हैं। हाँ, दिख जाते हैं, दिन में दिख जाते हैं सर, मगर उसमें दिन में नहीं है डर, रात को डर है। जैसे बाग अब खेती उती सब बंद हो गए, लोग बाहर पलायन कर गए, इस चक्कर में झाड़ी उड़ी हो गई ज़्यादा से। हम तो सर यही चाह रहे हैं कि हमारे गांव का और विकास हो, जो खेत बंजर पड़े हुए सब विकास हो, सब आए, सब जो लोग बाहर गए हुए सब इधर घर में आए। हम भी नौकरी करते सर देहरादून में, आज मैं घर में खेती उती कर रहा हूँ, वाइफ भी साथ में साथ दे रही है, बैल हुए सब कुछ है। चलिए, तो यहाँ पे आए हैं, दिक्कत तो यहाँ पानी की है, लोगों को नीचे जाकर पानी लाना पड़ता है। और ये देखिए खेती भी वहाँ पर हो रही है, महिलाएं जो हैं वो चारे का सिस्टम कर रही हैं। और ये आपको महिलाएं जो हैं पानी की बड़ी दिक्कत है यहाँ। हाँ जी। हैं? पानी की दिक्कत है, तो सब पानी लेने गए थे और पानी अब लेकर आ रहे हैं। तो लगातार इसी तरीके से बेबाकी से बातचीत करते रहेंगे, मुद्दे की बात गांव गांव जाके करेंगे। जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया को, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि इसी तरीके से खेत खलियान गांव देहात की खबर आपको दिखाते रहेंगे। अपने सहयोगी के साथ नवीन चौहान, पंचूर, हेडलाइंस इंडिया।